भगवान ने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य का हमें क्यों दिए? इसका रहस्य क्या है और हम कहां से आए हैं? फिर मरने के बाद हम कहां चले जाएंगे? और जब तक इस तन में प्राण रहे तब तक हमें क्या करना चाहिए? बड़ा ही यह सारगर्भित प्रश्न है और हर इंसान को एकांत में सोचना चाहिए। एकांत में हर इंसान को यह सोचना चाहिए, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और पुनः हमें अंत में कहां जाना है। प्रेमी सज्जनों, ये प्रश्न बड़े ही महत्व के हैं और हर इंसान को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हम अविनाशी प्रभु के अंश हैं। गोस्वामी जी ने लिखा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस परम पिता परमेश्वर जो अविनाशी है, जो अनंत है, हम उस तत्व से इस धराधाम पे आए हैं। तो जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, अगोचर हैं, उसी प्रकार हम भी अविनाशी हैं। हमारा भी कभी नाश नहीं होता। प्रेमी सज्जनों, ध्यान देने वाली बात है, हमारे शरीर का नाश होता है, हमारी आत्मा का नाश नहीं होता। और हम शरीर नहीं हैं, हम कदापि शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बड़े स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, अर्जुन, यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे आग जला सकती है, न हवा इसे सोख सकता है, न पानी इसे बहा सकता है। अर्जुन, यह आत्मा नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो प्रेमी सज्जनों, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मस्वरूप हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आगे प्रश्न आता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ? तो गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर भाव गरुड़ देव जी महाराज बताते हैं कि जब माता के गर्भ में इंसान 8वें महीना में प्रवेश करता है, तब प्रभु से वो जीवात्मा निवेदन करता है, प्रभु जल्दी हमें इस नरक से बाहर निकालिए। प्रभु कहते हैं क्यों? वो जीव कहता है, प्रभु यह रहने लायक जगह नहीं है,
बहुत कष्ट है। यहाँ प्रभु से निवेदन करता है, प्रभु जल्दी हमें इस नरक से बाहर निकालिए। प्रभु कहते हैं, मूर्ख जीव, जब तुम इस जगह पे पहुंचते हो हर बार यही वादा करते हो, प्रभु जल्दी हमें इस नरक से बाहर निकालो। जैसे ही हम निकलेंगे हम आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। प्रेमी सज्जनों, हम अपने माता के गर्भ में प्रभु से ये वादा किए हैं और जैसे ही वह जीवात्मा माता के गर्भ से बाहर आता है वह भूल जाता है। प्रेमी सज्जनों, यदि गरुड़ पुराण को प्रमाण माना जाए तो हम सब ने प्रभु से वादा किया है, प्रभु हम आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख करके कहो, क्या आप लोग नित्य प्रभु का भजन कीर्तन सत्संग करते हैं? आप लोगों में से बहुत लोग करते होंगे, लेकिन हमें लगता है सारे लोग नहीं करते होंगे। तो जो करते हैं नित्य भजन कीर्तन सत्संग, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, उनका लाख लाख शुक्रिया। लेकिन जो श्रद्धालु, जो प्रेमी सज्जन हैं, जो नित्य भजन कीर्तन और सत्संग नहीं करते हैं, उनसे मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करूं, आप प्रभु से जो वादा किए हैं उस वादा को याद रखिए और नित्य बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन प्रभु का भजन और कीर्तन जरूर कीजिए। आपके बेटा बेटी, महल अटारी, गाड़ी घोड़ा, ये बांग्ला कुछ भी समय पे काम नहीं आएगा। जब आपको काम आएगा तो ये भजन कीर्तन सत्संग ही काम आएगा। प्रेमी सज्जनों, जब हम इंसान का तन प्राप्त किए हैं तो हमें परमार्थ करनी ही चाहिए। इस संसार में अर्थ बहुत जरूरी है। और प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसा आज्ञा करते हैं कि अर्थ अनर्थ की जड़ है। अर्थ की दो गति है। अर्थ से परसेंटेज अनर्थ होता है और 5-10% लोग जो अर्थ अर्जित करते हैं उसको परमार्थ में लगाते हैं। आपके धन की सदगति वही है, आपके अर्थ की सदगति वही है कि आप अर्थ को परमार्थ में लगाइए। यदि आप परमार्थ में नहीं लगाइएगा, आपका यदि भाव बिगड़ गया तो आप उस अर्थ का गलत जगह पर यूज कीजिएगा। इसलिए भगवान जिन्हें अर्थ देते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारा अर्थ अनर्थ में न लगे, अपितु हमारा अर्थ परमार्थ में लगे। कोई भूखा है उसको भोजन खिला दीजिए, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दीजिए। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करा दीजिए। कोई गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है, उसका इलाज करा दीजिए। साधु संतों को भंडारा करवा दीजिए। दीन दुखियों पर जितना हो सके अपनी समर्थ के हिसाब से खर्च कीजिए। शास्त्र के अनुसार आपके अर्थ की ये सर्वोत्तम गति है। अर्थ की 3 गति बतलाई गई है शास्त्र में। पहला सदुपयोग,
यदि प्रभु ने आपको धन दिया है उसका सदुपयोग कीजिए। बाल बच्चा परिवार के लोगों का सही ढंग से भरण पोषण कीजिए। दूसरी गति है धर्म में लगाइए। यदि उस धन का आपने स्वयं और स्वयं के परिवार में रिश्तेदारों में नहीं लगाए, उसका सदुपयोग नहीं किए, तो उसे धर्म में लगाइए। कहीं भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, उसमें अपने धन को लगाइए। यदि आपने ये दोनों काम नहीं किया, परिवार के लोगों में उसका सदुपयोग भी नहीं किए, धर्म में भी नहीं लगाए, तो प्रेमी सज्जनों, धन की तीसरी गति बताई गई है। धन स्वतः नाश हो जाता है। इसलिए यदि प्रभु ने आपको अर्थ दिया है तो परिवार के लोगों में बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनवाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, स्वयं पाइए, अपने बाल बच्चों को भी पवाइए, साधु संतों को भंडारा कराइए, धर्म में लगाइए। यदि ये दोनों काम आपने नहीं किया तो प्रभु की प्रेरणा से धन की जो तीसरी गति है, जो शास्त्र आज्ञा करते हैं, उसका नाश हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, हमें चाहिए कि यदि हमसे किसी का कल्याण हो सकता है तो प्रयास कीजिए। आपसे कल्याण हो नहीं सकता, इसलिए कि इस अखिल ब्रह्मांड में कर्ता सिर्फ और सिर्फ चराचर के स्वामी परम पिता परमेश्वर ही है। कर्ता वही है, आप निमित्त मात्र हो सकते हैं। आप परमार्थ करने के बहाना हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए आपके मन में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए हमने इस सज्जन की मदद की। नहीं, आपने नहीं की, प्रभु की प्रेरणा से प्रभु ने आपके मन में ऐसी भाव भरी, आपके मन में ऐसा उद्गार आया कि आपने किसी की मदद की। हो सके तो दूसरों के सुख दुख में शामिल होइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों के दुख का कारण बन जाएं, और किसी के भी साथ कभी भी ऐसा व्यवहार न करें जो आपको स्वयं पसंद न हो। यदि आप दूसरों को गाली देते हो और दूसरा यदि आपको गाली दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको दूसरों को गाली नहीं देनी, दूसरों को परेशान नहीं करना। नहीं तो यदि आप दूसरों को परेशान कीजिएगा तो आप स्वयं परेशान हो जाइएगा। ऐसा कहा जाता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। जिसके लिए आप गड्ढा खोद रहे हो वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये बात तो प्रभु जानते हैं, लेकिन आप उसमें अवश्य गिरने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कहा गया है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेमी सज्जनों, आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। ऐसा कहा गया है ना, कर भला तो हो भला। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को माध्य बना करके, कर्मण्येवाधिकारास्तु मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। जब सारी दुनिया वालों की आशा छोड़ देंगे, प्रभु के शरण में चले जाएंगे, उनका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसके सारे योगक्षेम को स्वयं वहन करता हूं। अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन सारे कर्मों को फिर आगे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयति। अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। तो हमें प्रयास करनी चाहिए कि हमारे अंदर कर्ता का भाव ना हो। प्रभु की प्रेरणा से हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा कर्म करें। यदि हमारा कर्म बुरा हो जाए तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही होगा। एक नगर में एक बुढ़िया माँ थी, और वो बुढ़िया माँ थोड़ा विचार की गंदी थी। वो बुढ़िया माँ संतों की, भिखारियों की, अगल बगल के लोगों के साथ उनका जो व्यवहार था अच्छा नहीं था। वो लोगों को देख करके चिढ़ती थी, जलती थी। हमेशा उसके मन में गंदे गंदे विचार आते, सताने की, परेशान करने की। उस नगर के बगल में जंगल था, और जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी बड़े दयालु थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उनका नियम था कि भीख मांग करके लाते, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते और वही भोग लगाते। अब वो महात्मा जी उस गांव में जाते, और चूंकि उसी गांव में वो बुढ़िया माँ भी रहती थी, कभी कभी महात्मा जी उनके दरवाजे पर भी जाकर के अलख जगा देते, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि का अलख जगा देते। वो बुढ़िया माई यदि कभी प्रसन्नचित रहती, कुछ दे देती, अन्यथा महात्मा जी को दुत्कार करके भगा देती। कोई भी भिक्षुक भिखारी उसके दरवाजे पर नहीं टिकता। ऐसी क्रूर स्वभाव की थी वो बुढ़िया माँ। एक दिन महात्मा जी गए, पुनः अलख जगाए हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। वो बुढ़िया माँ अपना घर लिप रही थी। हमारी माताएं बहनें पोतन से घर लिपती है ना, कपड़ा का बना करके, गोबर से सना हुआ था। बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया, ये महात्मा तो रोज रोज हमको तंग करता है। वो पोतन चला करके महात्मा जी को मारी है। महात्मा जी बड़े प्रेम से उस पोतन को उठा लिए, बोले कि मैया, आज का आपका भिक्षा तो विचित्र है।
को आज यही मंजूर है। वो लेकर के लौट गए अपनी कुटिया को और उस कपड़ा को कई बार साफ करके पवित्र कर दिए। प्रभु की प्रेरणा, उस दिन जब बत्ती जलाने की बारी आई तो बत्ती नहीं थी, रुई थी नहीं। महात्मा जी ने सोचा बुढ़िया माई शायद इसीलिए वो वस्त्र दी थी। प्रभु की ऐसी प्रेरणा थी। उसी वस्त्र से बुढ़िया माई ने ठाकुर जी की बत्ती जलाई। प्रेमी सज्जनों, यहां ध्यान देने वाली बात है, वो बेकार का कपड़ा जब बुढ़िया माई के पास था उसका बहुत बड़ा उपयोग नहीं था, किंतु वही कपड़ा जब महात्मा जी के पास पहुंच गया तो ठाकुर जी की सेवा में लग गया। कहने का तात्पर्य प्रेमी सज्जनों ये है, ठाकुर जी की सेवा में हर किसी का धन दौलत या कोई सामग्री नहीं लगती। जिनका अनुराग होता है ठाकुर जी में, उन्हीं की सामग्री, उन्हीं के रुपये पैसे ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं। और जिस किसी इंसान की धन दौलत सामग्री ठाकुर जी की सेवा में अर्पित नहीं होती, भगवान ने उसे नरका तन व्यर्थ ही बना करके भेज दिया। क्योंकि नर का तन प्राप्त करके यदि भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, अर्चना में आपका धन नहीं लगा, आपकी सामग्री नहीं लगी, तब तक आपके धन की शुद्धिकरण नहीं हुई। यदि आप मंदिर में नहीं गए, ठाकुर जी की सेवा नहीं की, आपके तन की शुद्धि नहीं होगी। जब तक आप अपनी जिह्वा से, आप अपनी रचना से राधे राधे नहीं कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे, जय श्री कृष्ण का जाप नहीं करेंगे, प्रेमी सज्जनों, आपकी रचना व्यर्थ है। प्रभु ने आपकी रचना को इसलिए नहीं दिया है कि संसारिक भोग वस्तुओं का रस लें। प्रभु ने आपकी रचना को इसलिए बनाया कि आप अपनी रचना से, अपनी जीव से नित्य प्रभु का गुणगान गाए। प्रभु ने आपको आंखें दी है, इसलिए नहीं दी है कि आप संसार के रंग बिरंगे चित्रों को देखिए। प्रभु ने आपको ये आंखें दी है कि आप प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन करें, प्रभु को हर जीवों में दर्शन करें। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं परमार्थ करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। प्रभु ने आपको पांव दिए हैं, इन्हीं पांवों से चल करके मंदिर को जाइए, मस्जिद को जाइए, गुरुद्वारा को जाइए, तीर्थ धाम को जाइए और जा करके उनका दर्शन कीजिए। इन्हीं पांवों से चल करके अनाथों की मदद कीजिए। आपके शरीर का एक एक अंग प्रभु ने काफी सोच समझ करके बनाया है। प्रभु ने आपको कान दिए हैं, कान इसलिए दिए हैं कि आप भगवान का भजन सुने, कीर्तन सुने, सत्संग सुने। प्रभु ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप प्रभु के बारे में सोचिए, उनकी लीला के बारे में सोचिए, ये न कि संसार के बारे में सोचिए। प्रेमी सज्जनों, संसार में हम हैं तो संसार के बारे में भी हमें सोचना है। घर है, परिवार है, समाज है, सबके बारे में सोचना है। लेकिन हमें इतना आसक्त नहीं हो जाना है, घर परिवार में, इस संसार में हमें इतना आसक्त नहीं हो जाना है
कि हम प्रभु को ही भूल जाएं। संसार में रहते हुए प्रभु का स्मरण बना रहे, सबसे बड़ी भक्ति यही है, सबसे बड़ा पूजा यही है। आप घर में रहें, परिवार में रहें, आप जो काम करते हैं करते रहिए, लेकिन कभी भी प्रभु का विस्मरण न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि जब आप शयन करने जा रहे हैं, शयन करने से पहले आप राम 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 कहते जाइए, राधे राधे कहते जाइए, सीताराम राधे श्याम कहते जाइए। जब तक नींद नहीं आ जाती है, यदि आप भगवान नाम का स्मरण करते हैं और करते करते सो जाते हैं, तो शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि जब तक आपकी निद्रा खुल नहीं जाती है, आपका जाप निरंतर चल रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, सोने से पहले आप दिन भर आपने आज क्या क्या किया है, हमसे किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो गया, हमारे मन कर्म और वाणी से किसी को ठेस तो नहीं पहुंची, आज हमने किसके साथ कैसा बर्ताव किया। प्रेमी सज्जनों, उस पर गहनता से विचार कीजिए। यदि आपके द्वारा किसी भी जीव को कष्ट पहुंचा हो, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आज हमसे ये भूल हो गई, हे प्रभु हम पे दया कीजिए, कल से ऐसी कोई भूल ना हो। तो प्रेमी सज्जनों, इधर हम निवेदन कर रहे थे कि बुढ़िया माई, संग का बहुत असर होता है। यदि आपका संग अच्छे लोगों के साथ हो गया, सज्जनों के साथ हो गया, संत महात्मा लोगों के साथ हो गया, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, आपके कर्म निर्मल हो जाएंगे। वही यदि आपके संग यदि बिगड़ गए, तो समझ लीजिए आपका हर चीज बिगड़ गया। प्रेमी सज्जनों, शास्त्र 3 प्रकार के दोष बताते हैं। पहला अन्न दोष, दूसरा संग दोष और तीसरा कर्म दोष। जरा चिंतन करके देखिए, इन 3 दोषों के अलावा आपके जीवन में कोई भी दोष ही नहीं है। हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा हमारे शरीर में खून बनता है, रक्त बनता है, और उसी से हमारे विचार बनते और बिगड़ते हैं। दूसरा है, यदि आपकी संगति अच्छे लोगों से हो गई, आप में अच्छे अच्छे संस्कार आएंगे। यदि आपकी संगत बुरे लोगों से हो गई, आप बुरे हो जाओगे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, तो नतीजा भी बुरा ही होगा। इसलिए इन तीनों दोषों से इंसान बच तो नहीं सकता, लेकिन जहां तक हो सके सात्विक अन्न ग्रहण कीजिए प्रसाद स्वरूप। जहां तक हो सके अच्छे लोगों का संग कीजिए और प्रयास कीजिए कि हे प्रभु, हमसे कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो दूसरों की परेशानियों का कारण बने। हमें प्रयास करना है, बाद बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है। तो इधर निवेदन कर रहे थे कि वही बेकार का कपड़ा जब संत के पास पहुंचता है, तो ठाकुर जी की सेवा में लग गया। पुनः कुछ दिनों के बाद वो महात्मा जी उस गांव में पहुंचते हैं, अलख जगाते हैं, पुनः उस बुढ़िया माई के दरवाजे पे जाते हैं। आज तो बुढ़िया माई सोच गई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये महात्मा बहुत तंग करता है हमें। बुढ़िया माई सोची, चलो आज इनको सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे। आज बड़े प्रेम से बोल रही है बुढ़िया माई। आज उस महात्मा का बड़ा सम्मान की, आदर पूर्वक बैठाया, चरण धोई, बाबा बैठिए,
हम मूर्ख, हम अज्ञानी, अज्ञान का पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ था। आज बाबा आपकी दया दृष्टि से मेरा ज्ञान दूर हो गया। आज हम समझ गए कि साधु संतों की सेवा में ही हमारा कल्याण छुपा हुआ है। आप बैठिए, हम आपके लिए बढ़िया प्रसाद तैयार करते हैं। वो बुढ़िया माई गई है और जा करके रोटी बनाई है और उस रोटी में जहर मिला दी, और जहर मिला करके बड़े प्रेम से, प्रेमी सज्जनों ध्यान देना, जिसको धोखा करना होता है ना, जिसको धोखा करना होता है, बड़ा मधुर मधुर वाणी से आपका सम्मान करेगा। जिसकी बातें कड़वी लगती है प्रायः करके व्यवहार में, वो उतना छलिया नहीं होता। लेकिन जो बहुत ज्यादा मधुर बोलता है, मीठी मीठी बातें बनाता है, व्यवहार में ऐसा देखा गया है, वही ज्यादा धोखा देता है। आज बुढ़िया माई ने वही की है। उस महात्मा जी की रोटी में जहर मिला दिया है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। पता ना प्रभु की कैसी प्रेरणा हुई है बुढ़िया माई पे। आज तो बड़े प्रेम से भिक्षा दी है। वही ले जा करके अपनी कुटिया पर गए हैं। सोचे हैं स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, स्वयं पाएंगे। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था, जरा गौर से सुनना। उस बुढ़िया माई का एक बेटा था जो कहीं बाहर गया हुआ था कमाने के लिए। प्रभु की कृपा से उसकी नौकरी छूट गई, बड़ा परेशान रहने लगा। अब चला है उसी जंगल में पहुंचा है और भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो गया है। प्रभु की प्रेरणा से उसी महात्मा जी की कुटिया में उस बुढ़िया माई का बेटा पहुंचा है। बाबा से गुहार लगाया है, बाबा बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ प्रसाद दे दो। बाबा ने कहा, हाँ बेटा मेरे पास प्रसाद है, तू हाथ मुंह धो, तुम्हें प्रसाद देता हूं। और आज वही रोटी जो बुढ़िया माई ने दी है, आज उसी रोटी को महात्मा जी बोले, हम तो फकीर ठहरे, आज नहीं भी भोग लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये बहुत दूर से आ रहा है, इसको भोजन की ज्यादा जरूरत है। उस जहरीली रोटी को महात्मा जी ने उसी बुढ़िया माई के बेटे को दे दी। प्रभु की प्रेरणा। बुढ़िया माई ने सोचा था आज महात्मा जी को जहर देकर के मार डालेंगे, लेकिन उस बुढ़िया माई का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। उस महात्मा जी ने वही रोटी, महात्मा जी को पता नहीं था उस रोटी में क्या है। वो तो उस लड़के के भूख से द्रवित हो गए थे, वे जानबूझ करके नहीं दिए थे। आज उस बुढ़िया माई का वही बेटा वही रोटी खाया है, और जैसे ही रोटी खाया है तड़प तड़प करके मर गया। पूरे गांव में हल्ला मच गया। महात्मा जी की कुटिया में एक लड़का मर गया है, एक लड़का मर गया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए। बुढ़िया माई सोची, नहीं हम तो महात्मा जी को जहर देकर के मारने का प्रयास किए थे, लड़का कौन है, चलो देखते हैं। और बुढ़िया माई जैसे ही महात्मा जी की कुटिया पे पहुंचती है, क्या देखती है, उसी का बेटा मरा हुआ है। अब बुढ़िया माई को प्रभु की लीला समझ में आ गई, समझ में आ गई। हम तो महात्मा जी को मारने की प्रयास किए थे और प्रभु की प्रेरणा से महात्मा जी तो बच गए, लेकिन मेरा ही बेटा मर गया। प्रेमी सज्जनों, आप कभी भी ऐसा प्रयास न करें हम किसी के साथ कभी ऐसा छल करें, किसी का अनिष्ट करें।
यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं, हम ऐसा प्रयास करते हैं, तो जिसका अनिष्ट हम चाहते हैं उसका अनिष्ट तो नहीं होगा, उल्टे आपका ही अनिष्ट हो जाएगा। आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है संत नामदेव जी का। संत नामदेव जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर। पंढरपुर की चर्चा इस कथा में पहले भी आ चुकी है। जो भक्त पुंडरीक था, पुंडरीक की कथा सुनाई था ना एक रोज हम। पंढरपुर की चर्चा आ चुकी है। आज उसी पंढरपुर में एक दंपति जिनका नाम दामा सेठ और उनकी पत्नी का नाम गौड़ाई बताया गया। दामा सेठ पेशा से दर्जी थे। वे अपना गांव पंढरपुर छोड़ करके मुंबई चले गए थे कमाने के लिए, और मुंबई में कुछ दिनों तक रहे। प्रभु की प्रेरणा से उनका काम वहां बढ़िया नहीं चला। अपने घर को लौट आए, गांव को लौट आए और यहीं पर अपनी दुकान खोल दिए। उनकी दुकान यहां चल पड़ी। ये जो दामाद सेठ जी थे ना, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, प्रसाद नहीं पाते, उनका यही नित्य रूटीन था। सबसे पहले उठ करके नित्य कर्म करते, ठाकुर जी के मंदिर में जाते, भोग लगाते, पूजा करते और मंदिर से आने के बाद प्रसाद ग्रहण करते। अब उनकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन ठाकुर जी से उन्होंने निवेदन किया, ठाकुर जी हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, हमें कोई संतान नहीं, इसलिए हे प्रभु आप हमें एक सुपुत्र दीजिए, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो प्रभु। प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिनों के बाद दामा सेठ के घर में एक नन्हा सा बालक, दिव्य बालक जन्म लेता है और उस बालक का नाम नामा रखा गया। अब धीरे धीरे दामा सेठ के घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि दोनों समय प्रसाद बन जाता, ठाकुर जी का भोग लग जाता। अब धीरे धीरे साल भर का समय बीतता है। दामा की माँ, नामा की माँ गौड़ाई ने नामा को खिलाते हुए बोली, बेटा माँ कहो, बेटा माँ कहो। वो बच्चा कुछ नहीं बोला। दामा सेठ बोला, पुत्र बाबा कहो, बाबा कहो। हम सब छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हुए ऐसा बोलते हैं, सिखाते हैं। अचानक उस बच्चे के मुंह से विठल 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 की आवाज आने लगी। प्रेमी सज्जनों, महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण का नाम विठल है। वहां विठल का मतलब भगवान कृष्ण होता है। उस
नामा के जो छोटा सा बच्चा है उसके मुंह से पहला शब्द न मां निकला न बाबा निकला, विठल निकला। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, अब वो भी नित्य अपने पिता दामा के साथ ठाकुर जी के मंदिर में जाता और देखता, ध्यान से देखता, मेरा बाबा प्रतिदिन मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद पाते हैं। वो भी नित्य मंदिर जाने लगा। जब कुछ और बड़ा हुआ, जैसे सभी माता पिता को चिंता होती है, दामा सेठ और गौड़ाई ने कहा बेटा को अब पढ़ाना चाहिए, इसकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। एक दिन दामा सेठ अपने बेटे का नामांकन कराने के लिए विद्यालय में पहुंचा है और विद्यालय में जा करके महाराष्ट्र के एक विद्यालय में, पंढरपुर के एक विद्यालय में जा करके उनका नामांकन कराते हैं और वहाँ मास्टर साहब आते हैं। मास्टर साहब सभी बच्चों को अल्फाबेट की जानकारी देती है, वर्णमाला पढ़ाते हैं, लेकिन नामा विद्यालय में भी जा करके बिल्कुल भगवान विठल के ध्यान में मग्न है। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वो तो विठल 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 का ध्यान करते करते विठल के ध्यान में खो गया। मास्टर साहब आते हैं, देखते हैं यह नया बच्चा है, अब पढ़ाने लगते हैं वर्णमाला। बोलो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। सारे बच्चे बोलते हैं लेकिन नामा नहीं बोलता। वो तो भगवान विठल के ध्यान में है। मास्टर साहब को गुस्सा आ गई। मास्टर साहब आते हैं और उसके पास उसको हिला करके बोलते हैं, ओए सारे लोग बोल रहे हैं, तू क्यों नहीं बोल रहा है? उसका ध्यान आया, उन्होंने कहा, मास्टर साहब ने कहा, बोलो, क से कबूतर। नामा ने कहा क से विठल। मास्टर साहब बोले ख से खरगोश। नामा ने कहा ख से विठल, ग से विठल। जितनी बार कहते विठल विठल ही कहता। उनका दिमाग चकराने लगा। बोले कि चलो गिनती पढ़ाते हैं, 1 2 3। अब नामा कहने लगा विठल विठल विठल। भगवान में इतना लीन। अब मास्टर साहब को धीरे धीरे ज्यादा गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा चलो इसमें इसका मन नहीं लग रहा है, संसारिक बात करते हैं। तुम्हारे माता कौन है? नामा ने कहा विठल। तुम्हारे पिता कौन है? विठल। अब मास्टर साहब परेशान। मास्टर साहब जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर वो विठल देता। अब नामा ने प्रश्न करना शुरू किया मास्टर साहब से, मास्टर साहब आप कहां से आए हो? आपको कहां जाना है? क्यों आए हो? ऐसे ऐसे दिव्य और रहस्यमयी प्रश्नों की झड़ी लगा दिया नामा। जैसे ही मास्टर साहब के सामने ऐसे दिव्य और कठिन कठिन प्रश्न आने लगे, मास्टर साहब समझ गए यह कोई दिव्य बालक है। मास्टर साहब उस नामा नामक बच्चे को दंडवत किया, बोला कि आपके लिए यह जगह उचित नहीं है, आप अपने लिए दूसरा पाठशाला खोजिए। उसके बाद दूसरी ओर एक और घटना घटती है। एक
गोदावरी के तट पर एक और दंपति है जिसमें पुरुष का नाम दम्मा है और स्त्री का नाम करुण है। दम्मा और करुण भी गरीब, उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं, लेकिन ये भी भगवान के परम भक्त थे। ठाकुर जी ने एक रोज उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, दम्मा और करुण, तुम्हारे घर में एक नन्ही सी परी आएगी, वो दिव्यात्मा होगी, बहुत पुण्यात्मा होगी, और जैसे ही तुम्हारी पुत्री 5 वर्ष की हो जाए उसे नामा के पास पहुंचा देना। अब जिस दिन से दम्मा और करुण के घर में उस लड़की का जन्म हुआ है, प्रेमी सज्जनों, उस लड़की का नाम जन्नाबाई बताया गया। शास्त्र उस लड़की का नाम जन्नाबाई बताते हैं। जन्नाबाई चांद की भांति रोज रोज बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में कुछ ही समय के बाद वो बहुत जल्दी बढ़ने लगी, पलने लगी, उसका पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे 5 वर्ष का समय आ गया। आज दम्मा ने अपनी पत्नी करुण से कहा, ठाकुर जी ने हमें आज्ञा की है, अपनी पुत्री को नामा के पास भेज देना है। प्रेमी सज्जनों, माँ तो माँ होती है। जैसे ही करुण सुनी है कि हमारी पुत्री सदा के लिए हमें छोड़ करके नामा के पास चली जाएगी, रोने लगी। निवेदन की दम्मा से, स्वामी, जना हमारी इकलौती संतान है, कैसे हम इसको अपने से अलग कर दें? ऐसा संभव नहीं है। दम्मा ने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया, देखो, दुनिया वालों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। हम यदि दुनिया वालों के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान ने जो हमें आदेश किया है उसका क्या होगा? इसलिए हमें भगवान की परवाह करनी चाहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। दम्मा उस छोटी सी नन्ही सी परी जिसका नाम दम्मा जना बताया गया, उसको लेकर के दम्मा सेठ के घर आ गई। दम्मा सेठ के पास जैसे ही आए, दम्मा सेठ ने उनका बड़ा सम्मान किया और वो बताए, सेठ जी, ठाकुर जी ने हमें स्वप्न में ऐसा ऐसा आदेश किया है, इसलिए आप हमारी पुत्री जन्ना को अपने पास रख लीजिए। दम्मा सेठ बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी जो पत्नी गौणाई थी, चूंकि उनका भी परिवार गरीब था, वो सोचने लगी ये गरीबी में है, इसलिए चाहते हैं कि अपना भार हमें सौंप दे। दम्मा सेठ उस लड़की को अपनी पुत्री के समान समझने लगे, जबकि उनकी जो पत्नी थी उन्हें नौकरानी के रूप में देखने लगी। उधर से मंदिर से होकर के नामा भी आ गए और जैसे ही नमा और जना की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ती है, देख करके गदगद हो गए। प्रेमी सज्जनों, जना और नामा दिव्यात्मा थे, भगवान के विशेष कृपा पात्र थे। अब आगे की घटना घटती है कि एक दिन दमा सेठ को कहीं जाना होता है। बड़े चक्कर में पड़े, भाई आज हम चले जाएंगे, हमारे ठाकुर को भोग कौन लगाएगा? उनकी पत्नी गौणाई ने कहा, मेरा बेटा
नामा है ना, दिन रात मंदिर में ही रहता है, भजन कीर्तन में ही रहता है, वही जाएगा भोग लगाएगा। भोग की विधि आज समझाए हैं उनके पिताजी दमा सेठ जी अपने पुत्र नामा को। यही बालक आगे चल करके नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समझाए हैं, बेटा देखो ठाकुर जी को बढ़िया से भोग लगाना, और जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगा लेंगे तब तक तुम प्रसाद नहीं पाना। नामा बड़ी प्रसन्न हुए। चलो आज अच्छी जिम्मेवारी हमें मिली है, आज प्रसाद लेकर के चले हैं। आज मैया से जिद किए हैं नामा, ठाकुर जी को रोज रूखा सूखा प्रसाद चढ़ाती हो, आज हलवा और पूरी बनाओ। आज हम पहली बार ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे हैं, इसलिए बढ़िया व्यंजन से उनका भोग लगेगा। मैया घोड़ाई ने कहा, ठाकुर जी के नाम पे तुच्छ करके प्रसाद पाना चाहता है, खाना चाहता है। नामा ने कहा, नहीं मैया, हम तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब नामा हलवा और पूरी लेकर के बड़े भाव से एक एक कदम विठल विठल रटते हुए चला है। घर से ही इतना ध्यान मग्न हो गया, ध्यान करते करते मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ा है। और वहां जो पंडित जी थे ना, उस मंदिर के पुजारी, उन्होंने कहा, क्या लाए हो नामा, क्या लाए हो? नामा ने कहा, ठाकुर जी के लिए आज हम हलवा और पूरी लाए हैं। वो अपना पूजा करके भोग लगा करके चले गए। नामा उनके सामने बड़े प्रेम से भोग रखा है और निवेदन करता है, विठ्ठल भगवान आपके लिए हमने मैया से जिद करके हलवा और पूरी लाया है, प्रभु भोग लगाओ। ऐसे करते करते बहुत देर बीत गई, विठ्ठल भगवान भोग नहीं लगाए। नामा ने सोचा हो सकता है हमारे जैसे अन्य भक्त भी हों, आए होंगे, भोग लगाए होंगे, ठाकुर जी को अभी भूख नहीं लगी होगी, हो सकता है भूख लगेगी तो प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर घंटा 2 घंटा के बाद नामा जाता है और देखता है प्रसाद वैसे ही है। उसके मन में भाव आया, हो सकता है ठाकुर जी हमसे शर्मा रहे हो। अब नन्हा सा 5 वर्ष का नामा ठाकुर जी से निवेदन करने लगा, विठ्ठल भगवान दूसरों से शर्म की जाती है, हम तो आपके अपने हैं, आप हमारे हो, अपनों से शर्म कैसा, भोग लगाओ।